जिसे देवता भी कांप उठते थे, जिसे वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसे परास्त करने का साहस स्वयं भगवान में भी नहीं था। उस राक्षस का नाम था बानासुर। बानासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन विष्णु भी जानते थे कि इस राक्षस को बल से हराना असंभव है, क्योंकि बानासुर को भगवान शिव से वरदान मिला था, जो भी योद्धा मुझ पर शस्त्र उठाएगा वही स्वयं नष्ट हो जाएगा। विष्णु समझ गए कि युद्ध इसका समाधान नहीं है, इसलिए उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर बुद्धि का मार्ग चुना। भगवान विष्णु ने बानासुर को उकसाया और स्वयं उससे दूर दूर तक भागते रहे। भागते भागते वे एक निर्जन पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। उस गुफा में एक प्राचीन योगी हजारों वर्षों से समाधि में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाए वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान विष्णु ने अपने पीतांबर का एक भाग उतारकर उस योगी को ढक दिया और स्वयं गुफा के अंधेरे कोने में जाकर छिप गए। कुछ ही क्षणों बाद क्रोध से भरा बानासुर गुफा में घुस आया। उसने समाधि में बैठे योगी को भगवान विष्णु समझ लिया। क्रोध में आकर उसने योगी को पैर से ठोकर मार दी। ठोकर लगते ही योगी की आंखें खुल गई। उनकी एक दृष्टि पड़ी और उसी क्षण उनकी तपस्या की अग्नि से बानासुर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार जिसे कोई अस्त्र नहीं मार सकता था, जिसे कोई योद्धा नहीं हरा सकता था, उसका अंत बुद्धि और वरदान की शक्ति से हुआ। बोलो नारायण नारायण।